भी पढ़ रहा है। आप सभी को रोहित क्लासेज में स्वागत है। जैसे कि आज हम सब पढ़ने वाले हैं क्लास 12 का भौतिक विज्ञान। क्लास 12 का भौतिक विज्ञान भाग नंबर 1। क्लास 12 का भौतिक विज्ञान और भौतिक विज्ञान में हम पढ़ने वाले हैं पार्ट 1। क्या पढ़ने वाले हैं? पार्ट 1, जिस पाठ का नाम है विद्युत आवेश तथा क्षेत्र। विद्युत आवेश तथा क्षेत्र। ठीक, सबसे पहले हमें पढ़ने से पहले जानना जरूरी होता है कि इस चैप्टर से कितने नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक, इस चैप्टर से हमारे 3 या 4 नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक, और इसमें सबसे पहले हमें लेसन के बारे में जानना बहुत जरूरी होता है। जैसे कि आप लोग नोट भी चाहेंगे प्रोवाइड कराना, हम नोट भी आप सभी को प्रोवाइड करा देंगे। ठीक, टेलीग्राम पर जा सकते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक नीचे कमेंट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, उस तरह आप जाके ज्वाइन हो सकते हैं, और इंस्टाग्राम का लिंक भी इसमें हम ला देंगे। ठीक, जैसे सबसे पहले में इसे पढ़ने से पहले सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर यही है। अगर ये चैप्टर समझ में आ गया तो पूरी फिजिक्स आप तोड़ देंगे। यह तो मेरी गारंटी है, और हम भी गारंटी लेते हैं कि एक भी दिन दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इतना तो पढ़ाते हो गया है, क्योंकि हम 3 साल ऑफलाइन पढ़ा चुके हैं। ठीक, और सबसे पहले इसमें पहला है कि नहीं, कुछ नहीं, विद्युत आवेश। विद्युत आवेश लेसन का नाम में है विद्युत आवेश का क्षेत्र। सबसे पहले हम जानेंगे विद्युत आवेश होते क्या है, क्योंकि सबसे पहले जो प्रश्न बनते हैं लेसन के नाम पे ही बनते हैं। तो सबसे पहला है विद्युत आवेश किसे कहते हैं। ठीक, आपको यह प्रश्न आ सकता है, तो हम कुछ नहीं जानते हैं। जैसे हम बचपन में क्या किए, एक कंघी लेते थे या पेन लेके थे, ऐसे सब करते थे, और सोते टुकड़ों तो अपने तरफ जो उठ जाता था, हम कहते थे इधर जादू दिखा रहे हैं, कहते थे ना। वही सेम होता है विद्युत आवेश, वही होता है विद्युत आवेश। जैसे कि परिभाषा में लिख सकते हैं, घर्षण के कारण, मतलब 2 वस्तु करते थे ना, एक पेन ले लेते थे और कपाट में रहते, दोनों 2 वस्तु हो गए मान लो, और दोनों वस्तु आपस में करते थे, तो उसमें जो आकर्षण उत्पन्न होता था, मतलब विद्युत आवेश, इलेक्ट्रॉन जो कमी होती थी या अधिकता होती थी, तो क्या करते थे, वस्तु अपने तरफ आकर्षित कर लेते थे। तो परिभाषा सबसे आसान दे कि घर्षण के कारण जो आवेश उत्पन्न होता है, घर्षण के कारण जो आवेश उत्पन्न होता है उसी को विद्युत आवेश कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? विद्युत आवेश कहते हैं। उसे विद्युत आवेश कहते हैं। ठीक, इतना समझ में आ गया। विद्युत आवेश कहते हैं घर्षण के कारण जो आवेश उत्पन्न होते हैं उसी तो विद्युत आवेश कहते हैं। जैसे आप कहेंगे तो हम यह पढ़ते रहते हैं, शॉर्ट वीडियो बना देंगे प्रैक्टिकल के माध्यम से। ठीक, और विद्युत आवेश को हमेशा क्यू अक्षर से दर्शाते हैं। विद्युत आवेश को कैसे दर्शाते हैं? क्यू से प्रदर्शित करते हैं, दर्शाते हैं। क्यू बराबर IT विद्युत आवेश का सूत्र होता है। ठीक, क्यू हमारा आवेश को I धारा तो T समय तो बताता है। क्यू बराबर NE होता है, सॉरी क्यू बराबर NE होता है। ठीक, इलेक्ट्रॉन की संख्या और इलेक्ट्रॉन। ठीक, क्यू बराबर NE। इसका मात्रक जो होता है, कूलाम। इसका मात्रक क्या होता है? कूलाम होता है। इसका मात्रक होता है कूलाम। इसका मात्रक क्या होता है? कूलाम। ठीक,
सबसे पहले आप इतना रखिए, विद्युत आवेश का मात्रक क्या होता है, तो कूलाम होता है। सिर्फ आप तो पेपर में ये मोस्ट इम्पोर्टेंट पर्सन है, क्योंकि पर्सन है, ऐसे ही बनते हैं। ठीक, इतना तो समझ में आ गया। विद्युत आवेश कहते हैं घर्षण के कारण जो आवेश की कमी या अधिकता होती है उसी तो विद्युत आवेश कहते हैं। जो चुंबक ऊपर होते हैं उसी तो विद्युत आवेश कहते हैं। कई प्रकार की परिभाषा आप ले सकते हैं। इसके बाद आता है विद्युत आवेश के प्रकार। ठीक, चलिए साफ कर देते हैं। विद्युत आवेश कितने प्रकार के होते हैं, तो ज्यादा कुछ नहीं। विद्युत आवेश दो प्रकार के होते हैं। विद्युत आवेश कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। विद्युत आवेश दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है धन आवेश, दूसरा ऋण आवेश। धन आवेश और ऋण आवेश होते हैं। ठीक, जब कोई तत्व इलेक्ट्रॉन को त्यागता है, मतलब जैसे धन आवेश क्या होते हैं, जब कोई इलेक्ट्रॉन को त्यागता है, मतलब दान करता है, तो क्या करता है, प्लस, और जो ग्रहण करता है उसे कहते हैं माइनस। ठीक, इतना जान लो। जैसे तुम किसी को त्याग कर रहे हो, उसी को क्या कहते हैं, धन आवेश। और तुम किसी को अपने हाथों में ग्रहण करते हो उसे कहते हैं ऋण आवेश। परिभाषा को कैसे लिखोगे, जब कोई तत्व इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है, इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, त्याग करता है, तो उस पर उत्पन्न तत्व जो आवेश होता है, उस पर उत्पन्न जो तत्व आवेश होता है उसी क्या कहते हैं, धन आवेश। जैसे हम कह सकते हैं इलेक्ट्रॉन को जब त्याग करता है, क्या कर जाते हैं, IQ। ठीक, और इसमें समझ सकते हैं IU। ठीक, ये क्यों ग्रहण करता है। ठीक, और ये क्या होता है, जब कोई तत्व इलेक्ट्रॉन अपने ओर आकर्षक कर लेता है, मतलब अपने ओर क्या करता है, आकर्षित मतलब खींच लेता है, उस पर जो उपस्थित आवेश होते हैं उसी तो ऋण आवेश कहते हैं। ज्यादा नहीं, या त्याग करता है, यहाँ पर आकर्षण करता है, तो उस पर जो उपस्थित आवेश होते हैं उसी को क्या कहते हैं, ऋण आवेश कहते हैं। इतना तो समझ में आ गया होगा विद्युत आवेश और विद्युत आवेश के प्रकार। इसके बाद पढ़ने वाले हैं आवेशों में आकर्षण तथा परिकर्षण। जैसे हम बताएं, इसमें जो होता है, जब कोई तत्व इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ आकर्षित कर लेता है, आकर्षित मतलब क्या होता है और परिकर्षण मतलब क्या होता है, ठीक, इत्यादि हम पढ़ेंगे। जैसे कि अब अगला है दिन है आवेशों में आकर्षण तथा परिकर्षण। ये क्या होते हैं, अगर ये समझ में आ गए तो कितना डेरिवेशन आगे होगा, सब इसी पर होगा, आकर्षण और परिकर्षण पर ही डिपेंड करते हैं। जैसे हम बता सकते हैं आकर्षण कब होता है और परिकर्षण कब होता है। ठीक, आकर्षण कब होता है और परिकर्षण कब होता है। समान आवेश में परिकर्षण होते हैं, क्या होते हैं, समान आवेश में परिकर्षण होते हैं और विपरीत आवेश में आकर्षण होते हैं। जैसे हम पहले समझा दे रहे हैं, तीन परिभाषा बताते हैं। जैसे यह भी प्लस और यह भी प्लस, तो क्या कहते हैं, अगर दोनों प्लस प्लस हम किसी व्यक्ति से दोनों प्लस आपस में चलाते तो ये क्या होते हैं, चुंबक अगर दोनों सिरा प्लस प्लस होते हैं तो क्या करते हैं, दूर जाते हैं, और वैसे माइनस और प्लस हो जाते हैं तो दोनों आपस में चपक जाते हैं चुंबक। ठीक, उसी प्रकार यह भी है, समान आवेशों में परिकर्षण अर्थात विपरीत आवेशों में आकर्षण होते हैं। तो परिभाषा लिख सकते हैं, समान आवेशों में
प्रतिकर्षण तथा विपरीत आवेशों में आकर्षण होता है। और चैनल में पहली बार है तो कृपया चैनल सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें, क्योंकि इससे भी मेरा मनोबल बढ़ता है कि हम और भी ऐसे बेहतर पढ़ाने की कोशिश करते हैं। जैसे हम एक प्रकार से समझा सकते हैं कि कभी लड़के और लड़के में शादी नहीं होता है तो क्या होते हैं, आपस में हमेशा क्या करते हैं, दूर बांधते हैं। तभी लड़के और लड़के में शादी नहीं होता है, तब भी शादी होता है लड़की और लड़के में होता है, लड़की और लड़का में होता है। ठीक उसी प्रकार यह भी आकर्षण और प्रतिकर्षण भी है। इसके बाद अगला दिन है हमारा आएगा, ये तो समझ में आएगा होगा, हमें पता चलता है। उसका आता है चालक पदार्थ। जैसे माइनस और प्लस आते हैं तब चालक होंगे, तब अचालक होंगे, तब अर्धचालक होंगे, तब अचालक होंगे। तो इसमें सबसे पहला कि चालक पदार्थ होते क्या है। चालक पदार्थ, चालक पदार्थ होते क्या है, इससे बताने से पहले हम आपको बता दें कि शाम को 7 बजे आपको केमिस्ट्री मिलेगा और सुबह 7 बजे आपको भौतिक विज्ञान मिलेगा, क्लास 12 तक। ठीक, अब चालक पदार्थ होते क्या है, जिसमें वह पदार्थ, चालक वह पदार्थ होता है, लिख सकते हैं चालक वह पदार्थ होता है जिसमें विद्युत धारा आसानी से प्रवाह किया जा सकता है। जिसमें विद्युत धारा आसानी से प्रवाहित होता है, जिसे विद्युत चालक पदार्थ है। परिभाषा लिखेंगे, चालक, चालक पदार्थ, पदार्थ वह पदार्थ होता है, वह पदार्थ होता है जिसमें विद्युत धारा, विद्युत धारा आसानी से प्रवाहित होता है उसे चालक पदार्थ कहते हैं। ठीक, जिसमें विद्युत धारा का प्रवाह हो जाए। क्या मानकर इसे विद्युत धारा का प्रवाह होगा, नहीं होगा। अगर कोई यह लोहे की कोई रहे तब इसे विद्युत धारा प्रवाहित हो सकता है। अगर एल्युमिनियम हो तो इसमें हो सकता है, तांबा हो तो हो सकता है, कॉपर हो तो हो सकता है। ये सब क्या है, विद्युत चालक है। ठीक, अब आता है विद्युत रोधी और अचालक पदार्थ। अचालक पदार्थ क्या होता है, लिख सकते हैं आप खुद ही, अचालक इसी का उल्टा होता है अचालक, अचालक पदार्थ, अचालक पदार्थ। मतलब नहीं हो सकता है। चालक मतलब चालक, चलने वाला, पदार्थ मतलब पदार्थ जो विद्युत का सुचालक, अचालक न हो। ये विद्युत धारा का प्रवाह आसानी से न हो, जिसे विद्युत धारा का प्रवाह ना हो, ये विद्युत धारा का प्रवाह न हो। लिख सकते हैं अचालक में, अचालक पदार्थ में विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होता है, विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होता है। ठीक, इसे कहते हैं अचालक कहते हैं। अगला आता है अर्धचालक, मतलब अर्धचालक, नाम से सुनो, अर्धचालक, अर्धचालक जिसमें अर्ध मतलब आधा, चालक मतलब चल सकता है, आधा चल सकता है और आधा नहीं चल सकता है, जिसमें विद्युत धारा का प्रवाह हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। परिभाषा कैसे दूसरी, वह पद अर्धचालक में, अर्धचालक में विद्युत धारा का प्रवाह हो भी सकता है और नहीं भी
और नहीं भी। ठीक, इसमें विद्युत धारा का प्रवाह हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। जैसे लकड़ी, लकड़ी तो अर्धचालक है, अचालक है, अगर वो भीगा हुआ रहेगा तो विद्युत धारा का प्रवाह हो सकता है। जैसे हम लिख सकते हैं सिलिकॉन, जैसे इम्पोर्टेंट है कि केमिस्ट्री के लिए भी और फिजिक्स के लिए वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है। अर्धचालक की जो एग्जाम्पल बताइए, क्या होता है? सिलिकॉन हो जाएगा, सिलिकॉन क्या हो गया? सिलिकॉन हो गया। और जर्मेनिया हो गया, जर्मेनिया, जर्मेनिया आदि हैं। ये क्या होते हैं? अर्धचालक पदार्थ होते हैं। और इस चैनल पर वीडियो को शेयर कर दें और लाइक जरूर कर दें। हम कल पढ़ने वाले हैं कूलॉम के नियम।